जब मैं छठी क्लास में था तो मैं एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा, और आप में से कितनों ने भी उसके बारे में पढ़ा होगा। थॉमस एडिशन। नाउ ये थॉमस एडिशन कौन था? ये थॉमस एडिशन कौन व्यक्ति था? ये थॉमस एडिशन वो था जो जिसने बल्ब का आविष्कार किया। ना इस बात को सोचिए कि थॉमस एडिशन एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था, और जब घर में बैठा हुआ था तो अचानक उसके पास कोई बाहर से कुछ लोग आए और आकर कहते हैं, थॉमस थॉमस। उन्हें बोला, यस बोलिए ना। वो बोलता है, थॉमस तुम्हारी फैक्ट्रियों में आग लग गई है, 10 की 10 फैक्ट्री एक साथ जल चुकी हैं। थॉमस को यह समाचार मिला। जब थॉमस को यह समाचार मिला और समाचार मिलने के बाद थॉमस ने जब इस बात को सुना, और सुनने के बाद वो अपने बेटे को लिया जिसका नाम रिचर्ड था, और रिचर्ड को लेकर वो जाता है, उस जगह पे खड़ा होता है और रिचर्ड को कहता है, रिचर्ड देखो इस बात को, इस आग को ध्यान से देखो, ये दोबारा कभी नहीं दिखने वाली। उसने कहा, ये क्या कह रहे हो पापा? हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हम सब तबाह हो चुके हैं, और आप कह रहे हो ये आग दोबारा कभी नहीं दिखेगी, ये क्या चक्कर है? तो उसने थॉमस ने कहा, एक काम करो, अपनी माँ को भी बुला कर ले आओ, क्योंकि तुम्हारी माँ भी आएगी, वो भी इस नज़ारे को देख ले, दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। नाउ थॉमस ने पूछा, मतलब रिचर्ड ने पूछा, अरे पापा एक बात बताओ, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो, आप इतना आनंद में क्यों आ रहे हो? अगर हमारा तो फैक्ट्री चला गया, हमारा तो पैसा चला गया, हमारा सब कुछ तबाह हो चुका है, अभी ऐसा खुश क्यों हो रहे हो? उसने कहा, थॉमस, उसने कहा, रिचर्ड मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही रिचर्ड ने जब इन बातों को कहना शुरू किया, नाउ थॉमस एडिसन बोलते हैं और उन्होंने कहा, रिचर्ड मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ये जो आग जल रही है इसके साथ हमारी गलतियां भी जल रही हैं, इस पे ध्यान रखो भाई, इसे समझ लो। नाउ इस बात को सोचिए मेरे भाई, जब उसका सारा लुट रहा है, वो इस समय प्रकृति को दोष नहीं दे रहा, वो इस समय किसी और को दोष नहीं दे रहा, वो इस समय किसी और को कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये मेरी गलती है जिसके वजह से ये जल रहा है। और उसने कहा, जैसे ये आग सबको जला रही है, ऐसे ही मेरी गलतियों को भी जला दिया है। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस बातों को क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका एक सिद्धांत है जो मैं रखना चाहता हूं। ना उस शाम को समय जब एक पत्रकार ने थॉमस एडिसन से पूछा, अरे थॉमस आपका तो सब कुछ जा चुका है, अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे करेंगे, अब क्या होगा, अब कैसे आगे बढ़ेंगे? ना उसने कहा, इस बात को कान खोल कर सुन लो, कल सुबह मैं फिर से तैयारी कर रहा हूं, कल सुबह मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए, मुझे करना है, दोबारा करना है। इस बात को कान खोल कर सुन लीजिए, हालात के आगे, सिचुएशन के आगे हमें करना नहीं चाहिए, हमें करना है। ये बात का साबित उसने किया, और जब उसने पत्रकार को बोला, आगे मैं कल फिर शुरुआत करने जा रहा हूं और कल से मैं फिर करूंगा, उसने ये नहीं बोला करना चाहिए, उसने बोला मैं फिर करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। और उसने क्या किया, बहते हुए करंट को जो बह रहा था, कैसे उस करंट को लिया और कैसे उस बल्ब के अंदर डालना है ये उसको नहीं पता। 10 बार, हजारों बार एक कर चुका है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन कैसे उसने उस करंट को लिया और उस करंट को लेकर उस बल्ब में डाला और बल्ब जला और बुझ गया, और ये पता चल गया, थॉमस को दिखाई दे गया, हमें करना नहीं चाहिए, हमें करना है। हालेलुया। हमें करना नहीं चाहिए, हमें करना है, और करके दिखा दिया। हालेलुया। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए, अगर जिंदगी भर यही कन्फेशन रहा, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, कुछ नहीं होगा,
हमें इस बात को आना है, हमें करना है, और जो कहता है हमें करना है वही करके दिखाता है। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ना उसने क्या किया, उसने एक करंट को लिया जो बह रहा था 50,000 बार, उसमें उसने अपने आप को, उस आविष्कार को करने की कोशिश की, लेकिन नहीं जला बल्ब। लेकिन जैसे ही एक दिन वो समय आ गया जो कहता आया था करना चाहिए नहीं करना है, और वो कहता रहा, और एक दिन बल्ब जल गया। हालेलुया। यही चीज आपके साथ होने जा रही है। आपको ये कहना है हमें करना नहीं चाहिए, हमें करना है। हालेलुया। और जब आप इस एटमॉस्फेयर में आ जाएं, जब आप इस चीज में आ जाएं, जब आप इस क्लाइमेक्स में आ जाएं, वो चीजें होने लग जाती हैं, वो चीजें होने लग जाती हैं, वो चीजें प्रकट होने लग जाती हैं, वो चीजें देदाई होने लग जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमें करना नहीं चाहिए, हमें करना है। हालेलुया। ना इस बात को सोचिए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो शायद हो जाएगा। उन्होंने कहा होगा। इस बात को सोचिए, बाइबल ये नहीं कह रही कि ऐसा हो जाना चाहिए, बाइबल ये कह रही है ऐसा होगा। इस बात को समझ लीजिए भाई, इस बात को समझ लीजिए। इस अक्रेसिया को जीवन से मिटा दीजिए, इस अक्रेसिया को इसे निकाल दीजिए। ये कभी आपको आपकी जगह पर पहुंचने नहीं देगी। ये हमेशा कहती रहेगी हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इसकी जो मेडिसिन है वो हमेशा कहती है हमें करना नहीं चाहिए, हमें करना है। हालेलुया। हमें वचन पढ़ना चाहिए, वो कहेगा वचन पढ़ना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना है। हालेलुया। हमें वचन जीना चाहिए, हमें वचन जीना चाहिए, वो ये कहेगा वचन जीना नहीं चाहिए, वचन जीना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, वो चाहिए पे नहीं जाएगा, वो कहेगा पढ़ना है। इस बात को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा मेरे भाई, इस मैसेज को याद रखिएगा। ये एक आत्मा का विरोध का प्रचार है और मैं आत्मा के विरोध में बोल रहा हूँ। हमें चाहिए नहीं, हमें करना है। हालेलुया। और जो इस जगह पर पहुँच जाएगा, कभी ये मत कहिए मेरे बोल देने से हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए का मतलब है हो जाएगा जब होगा, लेकिन जब आप बोलो मेरे बोलने से होगा, ये चीजें वैसे ही काम करती हैं क्योंकि प्रकृति को जो आप देते हैं, प्रकृति वही चीज आपको वापस देती है। अगर आप गेहूं का दाना देते हैं तो वो गेहूं के दाने को वापस देती है। अगर आप एक बाजरे को देते हैं तो वो बाजरा वापस देती है, क्योंकि जो चीज आप प्रकृति को देंगे वही चीज आपको वापस देगी। हालेलुया। अब आपको समझ में आएगा मैंने इन हफ्तों में क्या सीखा है। अब मैं दिखाना चाहता हूं और अब मैं दिखा चुका हूं, इस बात को याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ना इस बात को याद रखिए, जो चीज़ आप बोते हैं आप वही काटने वाले हैं। इसलिए अपने कन्फेशन को चाहिए से निकाल कर, चाहिए मीन्स अक्रेसिया से निकाल कर उसे हो देने पर लाइए। इसको ये मत कहिए मैं मैसेज पढ़ूंगा चाहिए, मैं मैसेज पढ़ना चाहिए, चाहिए नहीं, पढ़ना है। अपने आप को सिखाइए हमें गीत गाने चाहिए, चाहिए पे नहीं, हमें करना है। हमें मैसेज को पढ़ना नहीं, पढ़ना चाहिए। हमें मैसेज को जीना चाहिए। ये चाहिए को निकाल दीजिए, हमें पढ़ना
जाना है, हमें जीना है। हालेलुया। और जीते जीते उस अयाम पर जाना है। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, एक छोटा सा सरमन है लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो करंट बह रहा है एक बल्ब के अंदर आ सकता है। ये जो आत्मिक करंट है, जो बलि स्वर्गदूत है, जो एक बिजली हमारे युग में आई हुई है, क्या वो इस बल्ब के अंदर नहीं आ सकता? जो अपने घरों में बैठा है, ये बल्ब बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो करंट इसके अंदर आता है, ये बल्ब जलने लग जाता है। हालेलुया, आमेन। माफ़ करिएगा। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये ब्राइड भी एक बल्ब के समान है, जो दूसरा करंट लेकर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। नाउ ये करंट कौन है? ये मसीह है। और बल्ब कौन है? वो ब्राइड है, जो क्या कर रही है? जो प्रकाशित कर रही है। कौन से करंट को कर रही है? उस करंट को जो उसे मिल रहा है, और उस करंट के जरिए वो चल रही है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। इस अक्रेशिया को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हमें चाहिए नहीं, हमें करना है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।